यौम तशक्कुर कौम का सलाम अफवाज पाकिस्तान के नाम। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की शानदार कामयाबी पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर। पाक अफवाज और कौम के हौसले को खराज तहसीन पेश। कराची से कश्मीर तक पाक फौज जिंदाबाद के नारे। भारत को तारीखी शिकस्त देने पर पूरी कौम का जज्बा दीदी शहर शहर जश्न। अवाम परचम थामे सड़कों पर निकल आए। पाक फौज से भरपूर यकजहती का इजहार। लाहौर में मॉल रोड पर रैली। कसूर बहावलपुर उकाड़ा बहावल नगर चिन्नौर झंग और नाला खुद में रैलियाँ। कश्मोर कनकोट में रैली। अवाम का पाक फौज के साथ खड़े रहने के आज़म का इजहार। मुजफ्फराबाद में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम मुजाहिरा। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। सवात महमद नौशहरा और कला बाला हिसार में भी अवाम की बड़ी तादाद का मुसल्ला अफवाज को खराज तहसीन पेश। मिठाइयाँ भी तकसीम। इंडिया तो कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ जो है बातें कर सकता है, और पाकिस्तान ने तो अभी तो सिर्फ टेलर ही दिखाया है, कुछ भी नहीं करा है। हमारी पाक फौज को सलाम है जिन्होंने इस तरह का उनको जवाब दिया है कि वो इंशाल्लाह 30 साल तक याद रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा पथे जिसने दिलाया कि इधर से दुश्मन को सबक सिखाया कि वो अपने बच्चों की बताएगा कि पाकिस्तान के साथ पंगा न ले। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमें ये मौका मिला कि हमने भारत को सबक सिखाया और उसको दिखाया कि हम भी एक पाकिस्तान जिंदा कौम है। हम अपने शाहीनों को सलाम पेश करते हैं, पाक फौज को सलाम पेश करते हैं। इन्होंने जिस तरह परखच्चे उड़ा दिए अपने दुश्मनों के। फिजाइया का हम बहुत शुक्रगुजार है पाक फौज का जिन्होंने सबक सिखाया इंडिया को। DGISPR आज शाम 7:15 बजे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी के सीनियर ऑफिसर्स भी उनके हमरा होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप मसला कश्मीर हल करने के ख्वाहिशमंद कोशिश करेंगे। मसला कश्मीर का कोई हल निकाल सकें, पाकिस्तान और भारत के साथ तजारत को वसअत दूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट लिखा। भारत और पाकिस्तान की मजबूत और गैर मुतज़लज़िल क़यादत पर बेहद फ़ख्र महसूस करता हूँ। दोनों ममालिक की क़यादत ने दानिशमंदी, क़ुव्वत और इस्तेकामत का मुज़ाहरा किया। दोनों ममालिक की क़यादत ने इस हकीकत को पूरी तरह जाना और समझा जारहियत रुकनी चाहिए। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बेशुमार जानों के ज़िया और बेपनाह तबाही का सबब बन सकती थी। फ़ख्र है कि अमेरिका ने तारीखी और शानदार फैसले तक पहुंचाने में मदद फराहम की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मसला कश्मीर के हल के लिए अमरीकी सदर ट्रंप की पेशकश का खैर मकदम। आलमी अमन के लिए ट्रंप के किरदार की तारीफ। एक्स पर पैगाम में लिखा, पाकिस्तान और अमरीका कई दहाइयों से करीबी शराकतदार हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को नई जहत मिलेगी। तजारत, सरमायाकारी समेत दीगर शोबों में ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर ट्रंप की क़यादत और अमन के लिए कोशिशों पर इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान और अमरीका ने दुनिया में अमन और सलामती के लिए मिलकर काम किया। पाकिस्तान को सदर ट्रंप बेहतरीन पार्टनर के तौर पर मिले हैं। यकीन है कि डोनाल्ड ट्रंप हमारी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को तक़वियत दे सकते हैं। पाकिस्तान का अमरीकी सदर ट्रंप के बयान का खैर मकदम जंगबंदी में दीगर दोस्त ममालिक समेत अमरीका के तामीरी किरदार को सराहते हैं। ये कशीदगी में कमी और इलाकाई इस्तेहकाम की तरफ एक कदम है। अमरीकी सदर की जानिब से कश्मीर तनाज़े के हल की कोशिशों की हिमायत को सराहते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान कहा, पाकिस्तान खत्ते में अमन और सलामती की कोशिशों में अमरीका और आलमी बरादरी के साथ शामिल होने के लिए पुरआज़म है। अमरीका के साथ तजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन के शोबों में शराकतदारी मज़ीद गहरी करने के ख्वाह हैं। भारतीय तैयारों की तबाही के शवाहिद मंजरेआम पर 9 मई को DGISPR की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस आलमी मीडिया के सामने भारतीय झूठ का पर्दाचार। 6 और 7 मई की रात पाक फजाइया और भारतीय तैयारों के दरमियान पाक भारत तारीख का तवील मार्का हुआ। 1 घंटे से ज्यादा फजाई जंग के दौरान पाक फजाइया के शाहीनों ने 5 भारतीय तैयारे मार गिराए। 3 जदीद राफेल तैयारे, 1 MiG-29 और 1 Su-30 मार गिराया गया। भारत ने रवायती हठधर्मी और झूठ का सहारा लेते हुए तैयारे गिरने की खबर से इनकार किया। कुछ भारतीय मीडिया चैनल्स ने तैयारे गिरने की खबरों की तस्दीक की, जो बाद में मोदी सरकार ने हटवा दी। सबूतों में भारतीय तैयारों के नंबर्स और तबाह होने की लोकेशंस भी दिखाई गई।
भारत के राफेल तैयारे पाकिस्तानी शाहीनों के सामने फेल हो गए। दुश्मन के फौजी अड्डे एयर बेसिस देखते ही देखते खंडरात बन गए। चंद घंटों में दुश्मन की तोपों को ऐसा खामोश किया, तारीख हमेशा याद रखेगी। दुनिया पर वाज़ेह कर दिया पाकिस्तानी खुददार और गैरतमंद हैं। कोई हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करे तो हम सीसा पलाई दीवार बन जाते हैं। बहादुर फौज ने दिलाना जवाब देकर अस्करी तारीख का बाब रकम किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। हम 5 गुना बड़े मुल्क के खिलाफ खड़े हुए। अल्लाह पर ईमान ने ताकत और हिम्मत अता की। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। नाम निहाद कौमी कुव्वत को सख्त ठेस पहुंचाई। हमारी कौम का अज़्म बेमिसाल है। यही अज़्म हमारे आबाओ अजदाद के दो कौमी नजरिए को तक़वियत बख्शता है। तमाम दोस्त ममालिक भी तुर्किया, सऊदी अरब, अमरीका और ईरान का शुक्रिया अदा करते हैं जो मुश्किल की इस घड़ी में हमारे साथ खड़े हुए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का पाक भारत कशीदगी और जंगबंदी से मुतालिक बयान। कहा, हम अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। जनूबी एशिया में पायदार अमन का क़याम मसला कश्मीर और सिंध कास मुआहदे के हल में है। पाकिस्तान से बदतरीन शिकस्त और जंगबंदी के बाद भारत मुज़ाकरात की मेज़ पर आ गया। भारतीय सेक्रेटरी खारजा के मुताबिक पाक भारत DGMOs के दरमियान बातचीत कल होगी। पाकिस्तान और भारत का मसाइल के हल के लिए तीसरे मुल्क की सालिसी में बातचीत के लिए आमादगी का इजहार। ऑपरेशन सिंदूर और जंगबंदी, मोदी जवाब दो। कांग्रेस का मोदी से पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को खत। पार्लियामेंट में आकर बताएं सीज़फायर का ऐलान अमेरिका की जानिब से क्यों किया गया। पाकिस्तान के सालमियत और खुद मुख्तारी की हिमायत जारी रखेंगे। चीन का दो टोक मौक़िफ़। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी की वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और भारत देरपा जंगबंदी के लिए मुशावरत और सिफारतकारी ज़राए अपनाएं। चीन पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा की भारतीय कौमी सलामती के मशीर अजय दोवल से भी गुफ्तगू। वांग जी ने अजय दोवल पर जोर दिया कि मसाइल का हल बातचीत से निकालें, कशीदगी में इजाफा न करें। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। कहा, मौजूदा दुश्मनी के खात्मे और तनाव को कम करने की जानिब ये एक मस्बत कदम है। उम्मीद करता हूँ ये मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान दरीना मसाइल को हल करने और देरपा अमन को फ़रोग़ देने में मदद देगा। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के सदर का कहना है, कशीदगी कम करने के लिए सीज़फायर अहम पेशरफ्त है। खत्ते में अमन और सलामती के लिए दोनों ममालिक मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। तमाम मामलात अक़वाम मुत्तहिदा क़वानीन के मुताबिक बातचीत और सफारतकारी से हल किए जाएँ। कैथोलिक मसीहों के नए पोप रॉबर्ट प्रीवोस्ट का पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़फायर का खैर मकदम। कहा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मुज़ाकरात देरपा अमन का बाइस बन सकते हैं। उन्होंने दुआ की कि खुदा दुनिया को अमन का मौजज़ा अता करे। भारत की चीखें वाशिंगटन तक सुनी गईं। भारत ने अमेरिका से कहा, हमारी जान छुड़ाओ। पाक फौज ने भारत को नाको चने चिपवाए। अमेरिका की मुदाखलत पर सीज़फायर हुआ। भारत ने ड्रामा रचाकर पाकिस्तान पर गलबा पाने की कोशिश की। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। स्पीकर कौमी असम्बली का वाजिब पाकिस्तान की जुर्रत और बहादुरी को खराज तहसीन। सरदार रियाज सादिक ने कहा कि दुश्मन को ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में मौसर जवाब दिया। पाक फौज ने हर महाज पर दिफा को यकीनी बनाया। पूरी कौम ने इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा किया। कौमी यकजहती ने पाकिस्तान को सिफारती और इखलाकी फतह दिलाई। भारत के खिलाफ फतह से पाकिस्तान को इलाकाई और आलमी सतह पर भरपूर पजीराई मिली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि शाहीनों ने दुश्मन के तैयारे गिराकर दुनिया को पैगाम दिया कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। दुनिया ने जान लिया कि पाकिस्तान अपने दिफा में एक कदम पीछे नहीं हटेगा। पाक फौज ने भारतीय जारहियत का जवाब सिर्फ गोली से नहीं, हिकमत से दिया।
पाकिस्तानी कौम ड्रोन देखकर भागी नहीं, लोगों ने ड्रोन को कंधों पर उठाया। शाहीनों ने भारत में घुसकर बमबारी की और कामयाब वापस आए। मोदी को घुटनों पर आना पड़ा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को ट्रंप से दरख्वास्त करना पड़ी कि हमें बचा लो। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मान बुखारी की मीडिया टॉक। कहा, फ्रांस को भी अपने राफेल तैयारों की फिक्र लाहक हो गई। दुनिया कह रही है पाक फ़िज़ाइया दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स है। उम्मीद है पाक भारत जंगबंदी देरपा होगी। जंगबंदी के लिए अमेरिका, सऊदी अरब और दीगर ममालिक ने किरदार अदा किया। खित्ते में देरपाम के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की आलमी सतह पर आज़ादाना शिफाफ इंक्वायरी का मुतालबा किया। पहलगाम वाक़े की इंक्वायरी में पाकिस्तान ताउन करेगा। वाक़े में मुलविस किरदारों को सजा मिलनी चाहिए। भारत को साबित करना होगा कि दहशतगर्दी का वाक़या पाकिस्तान से हुआ। ऐसा नहीं हो सकता कि आप खुद जज बने और फैसला करके बमबारी शुरू कर दें। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस भारतीय गरूब जमीन बोस पूरे हिंदुस्तान को दहला कर रख दिया। पाकिस्तान के फतह मिजाइलों ने तबाही मचा दी। भारत में सफ़े मातम। जवाबी कार्रवाई में ब्याज और नगरोटा में ब्राह्मोस स्टोरेज साइट तबाह। उधमपुर, आदमपुर, पठानकोट, भटिंडा एयर बेसिस और मुतादिद एयरफील्ड्स नेस्तो नबूद। भारत से पाकिस्तान पर मिसाइल फायर करने वाले उधमपुर एयरफील्ड को भी खाक का ढेर बना दिया गया। हमलों में भारतीय आर्टिलरी गन पोजीशन बहरनिगारी भी तबाह। भारत की सिरसा एयरफील्ड, अखनौर एविएशन बेस भी मिलियामेट। मनकोट में भारतीय फौज की आर्टिलरी गन पोजीशन को तबाह कर दिया गया। लॉन्चिंग पैड पर भारतीय हमलों में शहीद होने वाले बच्चों के नाम दर्ज थे। मोदी की अकल ठिकाने कैसे लगी? अमेरिकी सहाफी ने कच्चा चट्टा खोल दिया। अमेरिकी सहाफी निक रॉबर्टसन ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी की तफसीलात बता दी। पूरी दुनिया कई दिनों से सीज फायर कराने की कोशिशें कर रही थी मगर कामयाबी नहीं हुई। भारत ने पाकिस्तान के एयर बेसिस पर हमला किया तो पाकिस्तान ने भारत पर ना रुकने वाली मिसाइल्स की बारिश की। पाकिस्तानी मिसाइल हमलों के बाद भारत मुज़ाकरात की मेज पर आने पर मजबूर हुआ। पाकिस्तान के मिसाइल हमलों ने भारत को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी और तुर्क हुकाम से रब्ता किया और सिफारती तरीके से मामला हल हुआ। अमेरिकी सहाफ़ी ने हक़ाइक़ बता दिए। पाकिस्तान ने चीनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। भारत को पाकिस्तान की तकनीकी सलाहियतों पर हैरत होगी। अगर J-10C तैयारे ने फ्रांसीसी राफेल जंगी तैयारे को गिराया है तो ये वाकई हैरानकुन है। पाकिस्तान ने भारतीय हमलों के दौरान चीनी साख्ता एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल किया। दिफाई तज्जियाकार माइकल फ्रॉड का बयान। पाकिस्तानी वीलॉगर की जंग के खात्मे पर पाकिस्तान की तारीफ। कहा, मैं बहुत फख्र महसूस कर रहा हूं कि पाकिस्तान ने जंग खत्म की। मैं बरतानिया से आया हूं और इस वक्त लाहौर में हूं और बहुत खुश हूं। यहाँ के अवाम बहुत मेहमान नवाज हैं। पंजाब में कल से तालीमी इदारे खुल जाएंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अथॉरिटी से मंजूरी के बाद स्कूल खोलने का फैसला किया गया। फैसले का इतलाक तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स पर होगा। तमाम तालीमी बोर्ड्स इम्तिहानात का दोबारा आगाज करेंगे। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी सरकारी दौरे पर रूस पहुंच गए। यहाँ मुलाकातें करेंगे। रूसी फेडरेशन काउंसिल में रूस पाकिस्तान फ्रेंडशिप ग्रुप के सरबराह ने चेयरमैन सेनेट का इस्तकबाल किया। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि पाकिस्तान भारत कशीदगी को कम करने में रूस समेत आलमी बरादरी ने बहुत अहम और मौसर किरदार अदा किया। हुकूमत पाकिस्तान की कामयाब खारजा पॉलिसी के इकदाम काबिल तहसीन हैं। मुसल्लह अफवाज की बहादुरी और कुर्बानियाँ कौमी सलामती और इलाकाई इस्तेहकाम की जमानत हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने रूस में फ्रेंडशिप ग्रुप के चेयरमैन का शुक्रिया अदा किया।